हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी आवाज़ ऐसी होती जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ। तो आज सोचा आपको मेरा संडे दिखाऊं कैसे होता है। ये रही हमारी पीस। आजा पीछे पीछे। गुड गुड। और ये हमारी हो अब तक सो रही है। वो गुड मॉर्निंग। ओके आजा। ये मेरे बच्चे दोनों देखिए सो रहे हैं। होप गुड मॉर्निंग। होप वो लोग अभी लेटे ही रहेंगे। लीजिए चलिए किचन जाते हैं और आप देखेंगे कि मैं क्या लेती हूँ सबसे पहले। राइट, गुड मॉर्निंग हो। उठो चलो उठो। गुड मॉर्निंग। चलो 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 ठीक चलो। हेलो हेलो हेलो। होप तो उठने को तैयार नहीं है। फाइल मैं ले रही हूँ अपनी थायराइड की दवाई। चलो चलो आ जाओ। ये कच्ची हल्दी और ये मेरी है जिंजर। वैसे तो मैं एवरी डे लेमन जूस डालती हूँ। लेमन आज नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मेरा दोस्तों, ये मेरा पिछले 6 साल से रूटीन है। ना ही सिर्फ पैंडेमिक से, जो मैं हमेशा बोलती हूँ इम्यूनिटी बूस्टर। So that's how I start my every morning. Since past 6 years I have this turmeric, ginger and lemon. Today lemon is not there, so we are going to have a little apple cider vinegar. हल्दी अदरक पी लिया है। अब मैं अपनी कॉफ़ी ग्रीन टी और कॉफ़ी के लिए पानी चढ़ा रही हूँ। और आपने देखा वो दोनों पीछे मेरी कंपेनियंस, जहाँ मैं वहाँ वो। आपने देखे मेरे पीछे के कंपेनियंस, जहाँ मैं वहाँ वो। होप और पीस।
ऑफिस कम क्रिएटिव कम मेरा मेडिटेशन रूम बन चुका है, क्योंकि अब अमृता मेरे साथ नहीं रहती, तो जब वो आती थी तो वही उसका रूम है, क्योंकि वो सोफ़ा कम बेड है मेरे पास। ये MCT ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ, सबको रेकमेंड करती हूँ मॉर्निंग में। ये मेरा डिलेक्टा का क्रीम है। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव, सिनेमन, लॉट्स ऑफ सिनेमन। सिनेमन लेना चाहिए, पता है मैं बार बार बताती हूँ सिनेमन के बेनिफिट्स। तो ये दालचीनी का पाउडर है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काम देता है, आपके बीपी को नीचे ले जाने में और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाने में, और बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब देखिए मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ। ये पानी उबल गया है, तो ये पहले गया मेरा ग्रीन टी, और ये मेरा कॉफ़ी। अक्सर लोग पूछते हैं आप अपनी कॉफ़ी कैसे बनाते हैं मैम, तो अभी आपने देख लिया मैंने क्या क्या डाला, और ये है मेरा मैजिक फ्रॉदर। मैं संडे मॉर्निंग्स कभी काम करना पसंद नहीं करती, मगर ये किताब भी मेरी है और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी छप जाए। फाइनल स्टेजेस में है, तो वो हिंदी में काफ़ी से करेक्शंस होते हैं, तो वो मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि माय असिस्टेंट इज़ फ्री टुडे। तो ये वक्त होता है एक्चुअली जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं सोशल मीडिया सर्फिंग करती हूँ, पर आज वो नहीं होगा शायद, मुझे अपना कंप्यूटर ऑन करना पड़ रहा है। और अब कुछ देर काम होगा, एंड आई होप जब बुक आएगी तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ी देर में मिलते हैं और देखते हैं कि संडे जाता कैसे है आगे, क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, बिकॉज इट्स हाय बेबीज़। हाँ अभी शांति से बैठे रहो, मम्मा काम कर रही है। कहाँ लेके आ लो रे बच्चा, कहाँ लेके आ रहा मुझे मम्मा। हे आली बाबू, चलो गिमी गिमी गिमी। अकेले अकेले टग खेल रही हो बुद्धू।
आहो पीस। Bring it. That's it. तो मिलते हैं जब मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँ, जो बिल्कुल ही अनशेड्यूल था, पर मैं उसको मना नहीं कर पाई कि उसके पास आज ही था। अरे हाँ, एक और बात, आज रक्षाबंधन है ना। मैं तो अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और मैंने अपने भाई की बचपन में बहुत रक्षा की है, बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई वढ़ाई ली है। जब तक कि वो 18 का नहीं हुआ तब तक मैंने अच्छे से उसका ध्यान रखा है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। अब सब धारणाएं, सारे रिवाज बदलने का टाइम आ गया है। ज़रूरी नहीं भाई ही रक्षा करे, अब बहन भी रक्षा कर सकती है। जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, कन्वीनियंटली वो मत कीजिए, नहीं नहीं ये तो हमारा बनता है, लड़कियां भी बड़ी शरारती होती है, नहीं नहीं ये तो हमारे रक्षाबंधन के तो पैसे बनते हैं, मत करिए। जिस भाव से वो त्यौहार सारे होते थे उस भाव को मेंटेन रखिए, मगर ये समझिए कि जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ना ही हमें अपनी रक्षा खुद करनी है, अब हमें लड़कों की भी रक्षा करनी पड़ेगी, है ना सही बात। चलिए मिलते हैं, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ अपने बुक पे। मेरी किताब का नाम है लम्हे चाहत के, तो वेट कीजिए। अपने असिस्टेंट के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, बट यू नो व्हाट, मैंने अपने लैपटॉप पे ही अपना सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नर्चर करते रहिए, नरिश करते रहिए। बिना नरिश और नर्चर के लाइफ में कुछ नहीं होता। एक्चुअली बारिश हो रही है तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उन पे गिरते ही रहते हैं। आज थोड़ा, ओ आज तो सूरज मामा आ गए। 5 दिन बाद संडे हैज़ रियली बिकम अ संडे। सी, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, सनलाइट। दोस्तों, तो मेरा अब राइटिंग करेक्शन का काम पूरा हो चुका है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है जब आप लिखते हो और आपके जो टाइपिंग वाले लोग हैं ना, पूरे मीनिंग जाया को गया करते हैं ना, तो दिमाग के ऐसी की तैसी हो जाती है। तो अब मैं ये गीज़र ऑन कर रही हूँ। टाइम टू हैव माई सेकेंड कप ऑफ कॉफ़ी। आइए आइए आइए, फिर से पौधों को पानी दे दिया है, ध्यान दिया है अपना थोड़ा सा, यानी कि प्यार, नर्चरिंग। और अब मैं अपने दिन की दूसरी और आखिरी कॉफ़ी पीऊँगी, मगर उससे पहले मैं पी रही हूँ अपना अश्वगंधा मुलेठी, मगर उससे पहले पी रही हूँ मैं अपना अश्वगंधा पाउडर, मुलेठी पाउडर और गिलोई पाउडर का ये मिक्स हर्बल, लिटिल वार्म वाटर में डाल के आपको भी लेना चाहिए। ये आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, आपकी नींद अच्छी करता है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ हेल्थ से ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई एक चीज़ खाने पीने छोड़ देने से, करने से नहीं। इट्स अ बैलेंस ऑफ गुड स्लीप, रेस्टफुल स्लीप, good activity, exercises, good thinking, calming yourself down, meditation, and also this helps. क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों को 40+ और 50+ होते हैं, तो जैसे कि कल मैंने वीलॉग में अपने बताया था कि आपके हार्मोन्स ही ये सारी चीज़ें कम करते हैं। हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो पता है क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड आपका बैकअप ग्लैंड है, जो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन कम होता है तो वो मिमिक करता है, वो फंक्शंस को करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड चालू कर देता है। फिर क्या होता है, फिर इतना ज़्यादा एड्रिनल ग्लैंड एग्जॉस्ट हो जाता है कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स का कंट्रोल ही नहीं रहता। और आप देखेंगे बहुत ही पर्टिकुलर ऐसे लोगों को, अगर आपको नेक में, बैक में, जैसे बफेलो नेक फैट होता है ना,
वो बहुत ही टिपिकल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, एड्रिनल्स एग्जॉस्ट होने की वजह से होता है। और अगर एड्रिनल्स पूरी तरह काम करना बंद कर दे तो वो जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म एक होता है ना, तो अवेयरनेस होती है हमें, वो भी एड्रेनालिन है ना, उससे लड़ने की ताकत वो भी एड्रेनालिन। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, चूँकि बढ़ती उम्र के साथ वो आपके सेक्स हार्मोन्स को, प्राइमरी और सेकेंडरी हार्मोन्स का काम भी खुद पे ले लेता है। दैट इज़ द रीज़न यू शुड हैव। सो ये क्योंकि महंगे वाले हैं एड्रिनल सपोर्ट दवाइयाँ, तो मैं देसी अपना ये बना लेती हूँ। और अश्वगंधा लिकोरिस बोलते हैं, तो वो मुलेठी है, और तीसरा जो है गिलोय है। तो ये आपको बैकअप देगा। अश्वगंधा की दवाई भी लीजिए, एंड दैट इज़ हाउ, जो मैं खुद करती हूँ वही बोलती हूँ सबसे। अब चलो कॉफ़ी पीती हूँ और कपड़े अपने ठीक से फोल्ड करती हूँ। फोल्ड नहीं, अलग करती हूँ, आयरनिंग से आए हैं। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंटली एंड नॉट मेक इट बोरिंग फॉर ऑल यू गाइज। आई होप यू लाइक इट। कमेंट कीजिए यार, आप मेरी लिंक्स पे कमेंट करते हो, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी, आज 6 दिन बाद सूरज राजा आए हैं, अच्छा लग रहा है। इट ऑलरेडी ब्राइटन्स योर डे। वन मोर थिंग, जब सूरज नहीं निकलता ना दिनों दिनों तक, और आप भी घर पे ही पड़े रहते हो, तो आपको किस चीज़ की कमी होगी? विटामिन डी की। क्योंकि वैसे भी नेचुरली वो विटामिन डी वाले टाइम ना आप सुबह उठते हैं ना बाहर जाते हैं, है ना, क्योंकि वो तो हम खेलते थे बचपन में, अब कहाँ रहा वो। तो आपको D3 लेना चाहिए 5000 से 15000, यानी 1 से लेके 3 दवाई भी। और सूरज नहीं निकले तो दोनों बार लीजिए, वरना आपको फिर लेथार्जी और फिर डिप्रेशन। काम करती रहती, होप सोती रहती है हमेशा, और ये पीस ऐसे बैठी रहती। पीस कहाँ हो तुम? हेलो आलू बूबू, मैं कपड़ा ठीक कर रही हूँ, बिल्कुल बताना। होप बॉल अच्छा है, बॉल इज ए बॉल गुड। क्या करती हूँ, आई एम यूजिंग दिस थ्राइवोको का सुपर सीरम, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी सब है। कुछ बूंदे इसके लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है, खासकर जब को आपको थायराइड हो और आप 50+ हो। और ये मैं सीटाफिल का ही मॉइस्चराइजिंग डेली क्रीम लेती हूँ, इसमें मैं ये थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ, और ये ऐसे लेकर जब आप गले में लगाएंगे तो ऐसे कीजिए हमेशा, ऊपर अपवर्ड मूवमेंट, ये अपवर्ड मूवमेंट। वो डार्क सर्कल्स नहीं है मेरे, वो काजल लगाती हूँ तो फैल जाता है। हाँ, फीलिंग गुड। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये मोती की माला डाल के क्यों घूम रही है? इसलिए क्योंकि मुझे कहा था किसी ने, बहुत असली मोती है, कि मोती पहन के रखो तो मन शांत रहता है। तो मैं चाहती हूँ मेरा मन शांत ही रहे हमेशा। तो अब टाइम आ गया है मेरी डेली साधना, यानी कि मेरी सुदर्शन क्रिया। और आज संडे है तो मैं इनको ये भी दूंगी। फेवरेट जंक फूड है ये, रोज नहीं देना चाहिए पैकेट वाला। Come on, you want food? Come back. Come on. Come back. You want food? Stay there. Stay there. अच्छे से ब्रश करिए इनके बाल, ताकि इनका जो ये है ना कोट सारा साफ हो जाए, गंदगी निकल जाए, डस्ट फ्री रहे। क्योंकि ये डॉग बाहर के हैं तो बिना एसी के वैसे भी नहीं रहते हैं। That's it. ब्रशिंग हो चुकी है। चलो खाना। Please come. देते कि 100 टाइम्स अगर आपके बालों पे आप हाथ फिराओगे तो आपके बाल चमकेंगे। सब बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे ही है डॉग का फर, वो रोज ब्रश करना पड़ता है। पीस जो है ना, पीस बहुत प्यारी है, वो सुन लेती है सब बातें। छोटी साइज की भी है ना, जानती है कि मुझे ओवर पावर नहीं कर सकती।
तो ये रहा पीछू का ब्रशिंग। नहलाना इनको हफ्ते में सिर्फ एक बार पड़ता है, पर ब्रशिंग आज डेली कीजिए। बारिश में भीग के आते हैं तो आपने देखा होगा मेरे हॉल में टॉवेल है, तो हम इनको बहुत अच्छे से ड्राई करते हैं। ये सारा एरिया पेट का जो इनका ज़मीन पे लगता है। कल इनके नहाने का दिन है क्योंकि संडे मैं छुट्टी चाहती हूँ। तो ये मेरा कहानी कॉर्नर। पिछले लॉकडाउन में यहाँ बैठ के मैंने आप सबको बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी और वो कहानियाँ अब पब्लिश होने जा रही है, उसी का कलेक्शन कर रही थी। सुबह तो जल्दी ही आपको अवेलेबल होंगी। और कुछ हफ्तों पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की ये किताब खरीदी है, मृणालिनी। ये आई किताब, कुछ बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा है धैर्य, त्याग और षड्यंत्रों से परिपूर्ण राजनीति के सत्ता संघर्ष पर आधारित एक अनूठी प्रेम कथा। बैकड्रॉप तो होता ही, और आपको पता है मेरे किताब पढ़ने का शौक, तो एक ऐसे ही इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ती हूँ आज, क्योंकि किताब अभी पूरी मैंने पढ़ी नहीं। मृणालिनी जैसे विजयी वीर को देखने के लिए राजमार्ग पर खड़ी थी। राजमार्ग पर हेमचंद्र के आगे पीछे कितने ही हाथी, घोड़े और पैदल सिपाही जा रहे थे। मृणालिनी को जैसे वो सेना लहर पर दलित करती रही। तब हेमचंद्र ने अपनी अरबी जाति के घोड़े से उतरकर हाथ पकड़कर उसे उठाया। मृणालिनी ने जैसे ही हेमचंद्र से कहा, प्रभु मैंने बहुत कष्ट और मानसिक वेदना पाई है, दासी को अब छोड़ कर न जाना। हेमचंद्र ने जैसे ही कहा, अब कभी तुमको नहीं छोड़ूंगा, उस कंठ स्वर से उसकी नींद टूट गई। मगर जाग कर भी मृणालिनी ने सुना, अब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मृणालिनी ने आंखें खोलकर जो देखा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर गौर से देखा, सचमुच हेमचंद्र उसके सामने खड़े थे और कह रहे हैं, एक बार क्षमा करो, अब तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो ये किताब बंकिम चंद्र चटर्जी से शायद आप लोग भी वाकिफ होंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास मृणालिनी, जो कि मेरा नाम है, प्रणय प्रसंग और देशभक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण है। मृणालिनी नामक युवती बौद्ध धर्म को मानने वाली एक व्यापारी की पुत्री है। उसका मगध के क्षत्रिय राजकुमार हेमचंद्र के साथ प्रेम संबंध बन जाता है।
किंतु दोनों का अलग धर्म उनके बीच एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आता है। परिस्थितिवश दोनों विवाह सूत्र में बंध जाते हैं, लेकिन यह विवाह गुप्त रीति से होता है। मृणालिनी बार बार हेमचंद्र के विश्वास और अविश्वास की शिकार बनती रहती है। इसके साथ ही मृणालिनी को सामाजिक परिस्थितियों का दंश भी झेलना पड़ता है। मृणालिनी और हेमचंद्र के बीच यद्यपि प्रगाढ़ प्रेम के दर्शन होते हैं, तथापि परिस्थिति उनके बीच अविश्वास की खाई बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। बंकिम चंद्र ऐसी ही एक घटना को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। हेमचंद्र ने पूछा, ऋषिकेश ने तुमको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? मृणालिनी ने हेमचंद्र की छाती में मुंह छुपाकर बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमसे क्या बताऊं, ऋषिकेश ने मुझे उल्टा कह के निकाल दिया। यह सुनते ही तीर की तरह हेमचंद्र खड़े हुए। मृणालिनी का सर उनकी छाती से छिटक कर सीढ़ी से जा टकराया। पापिन, तूने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। यह बात कहकर हेमचंद्र वेग से चल दिए। राह में उन्हें गिरजाया दिखाई पड़ी। गिरजाया उनकी पानी भरी बदली सी भयानक मूर्ति देखकर चौंकते हुए सामने खड़ी हुई। हेमचंद्र ने लात मारकर गिरजाया को राह से हटाया और बोले, तू जिसकी दूती है उसे पदाघात करने से मेरा पैर भी कलंकित होता है। इतना कहकर हेमचंद्र आंधी की तरह चले गए। यह उपन्यास उस ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके मगध को हासिल कर लिया था। उस स्थिति का समुचित आकलन करते हुए माधवाचार्य ने हेमचंद्र के मन में नारी प्रेम के स्थान पर देश प्रेम और जाति प्रेम की भावनाओं को प्रबल किया। प्रकाश बुक्स ने मृणालिनी को नए कलेवर और नए गेटअप के साथ अनुपम आयोजन के अंतर्गत फिंगरप्रिंट हिंदी में प्रकाशित किया है। मृणालिनी एवं बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य रचनाओं के साथ ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद्र, शरद चंद्र, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, खलील जिब्रन, महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, डेल कार्नेगी, जोसेफ मर्फी, नेपोलियन हिल, शेक्सपियर आदि को भी फिंगरप्रिंट हिंदी में के अंतर्गत प्रकाश बुक्स ने प्रकाशन का आयोजन किया है। दिस इज़ वेरी गुड गाइज। ऑनलाइन और किंडल पढ़ने में मुझे वो मज़ा नहीं आता जो किताब को पढ़ने से आता है। किताब को देखो, छुओ, इसके ये जो खुशबू है ना पन्नों की, मुझे दीवाना कर देती है। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन जो मैं पढ़ रही हूँ। एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही थी क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रही थी। लेकिन बचपन में जो शुरू हुआ मेरा प्यार किताबों से, अब तक बरकरार है। आपको कैसा लगा ज़रूर लीजिए। बहुत कम होती है आजकल, कोई किताबें नहीं खरीदता। अमेज़ॉन पे है, मंगाइए, किताबें खरीदिए। ज़िंदगी में आप कभी गरीब नहीं होंगे। चलिए होप पीस को खाना देते हैं, संडे को आगे बढ़ाते हैं। मुझे मूवी नहीं देखने मिल रहा है। ये देखिए, इनको खेलना है। बाय, फेच, ब्रिंग इट, होप, झगड़ा मत करो, उसे लेके आओ। पीस तू जाती क्यों है जब तुझे फेच नहीं करना है? तो फीच इज लो। ओके गुड, गिव मम्मा बॉल। ये देखिए, ये इधर जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, ये ऐसे ही हैं दोनों। उनको अटेंशन चाहिए पूरे समय। वो देखिए, मूवी नहीं देखने देंगे मुझे कोई भी। ये मम्मा, फैच, रन बोथ ऑफ यू, कम ऑन, ब्रिंग इट, दैट्स माय बेबी। ओके, गिव मम्मा। वाह, क्या हो रहा है दोनों का? पीस, वाह, पीस, what happened baby? Come on. Leave it.
Okay, bye. Fetch. Hope you are becoming lazy. You are becoming lazy. See, Alibaba, छोटा सा पीस, इतना बड़ा बॉल, छोटा सा पीस. Hope, don't grumble. You didn't. She ran and picked up. Come on. No, come here. And the drama will continue. And this is my everyday drama in the house. तो शायद दोपहर तो नहीं, ये लोग घूमने जाएंगे और थोड़ा आके थक के सो जाएंगे. समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear buddy mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो हमेशा की तरह मैंने संडे की अपनी रील्स बनाई और एक खास रील बनाई बड़ी मम्मा यानी मेरी सासू जी के लिए, जो मेरी एक्चुअल सासू माँ की बड़ी बहन है. और सासू माँ को तो मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि वो अमिताभ के 2 साल के थे तभी इस दुनिया से चली गई थी. तो आई हैव मेड दैट वंडरफुल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, रफ़ी साहब का गाना हैप्पी बर्थडे टू बड़ी मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू. और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं समाप्त करती हूँ. मिलते हैं अगले संडे. Be with me. How do I spend my day? और ये देखिए दोनों बदमाश यहाँ पे, इनको खेलना रहता है हर वक्त. So I'm going to play with Hope and Peace and watch Netflix and chill till next Sunday and next video. Tata, bye bye. Take care of all of you. Take care of you, your family ones. Stay healthy. Be fit. Don't quit. Until then. Mwah!